बाद ये दो समुदायों के बीच है। किन समुदायों के बीच? हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच है, ध्यान रखिएगा। किन समुदायों के बीच है? हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच है, समुदाय के बीच है, ध्यान रखिएगा। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच है। और ये भोजशाला है कहाँ? भोजशाला कहाँ है? ये धार में। धार में कहाँ? मांडू के में है। धार में कहाँ है? मांडू। ये क्यों विवाद है? देखिए यहाँ तो मांडू के पास ही है ना। मा, मांडू से दूर है? अच्छा। लेकिन वो मांडू क्षेत्र ही लगता है ना वहाँ पे। अच्छा, ठीक है ठीक है। धार में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे बाग देवी की प्रतिमा, कौन? बाग देवी माँ सरस्वती प्लस और कौन है? और याद रखना कमाल मौला मस्जिद को लेके, कमाल मौला मस्जिद को लेके, कमाल मौला मस्जिद को लेकर क्या है? ये क्या है? विवाद उठा है। मतलब हिंदू समुदाय बोलते हैं कि यहाँ पे बाग देवी माँ सरस्वती की प्रतिमा है। हिंदू समुदाय क्या बोलता है? ये सरस्वती, बाग देवी किन्हें बोला गया? सरस्वती जी को बोला गया। और मुस्लिम समुदाय बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है? कमाल मौला मस्जिद है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखें इसमें उच्चतम न्यायालय, सॉरी, उच्च न्यायालय ने क्या, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को बोला कि आप इस पर सर्वेक्षण करें। कौन, किसने बोला? ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। कहा? इंदौर खंडपीठ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ। इंदौर खंडपीठ। इसने क्या बोला? इन्होंने क्या बोला इन्होंने कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसको आदेश दिया, मतलब इसने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट खंडपीठ इंदौर ने आदेश दिया कि आप यहाँ पे क्या करें? सर्वेक्षण करें। ठीक है, यहां पर क्या करें? सर्वेक्षण करें। तो जब सर्वेक्षण किया इन्होंने तो ये देखा यहां पे इन्होंने ये देखा, बोला कि हाई कोर्ट ने ये बोला कि पूरा परिसर, पूरा परिसर खोला जाए। जो पूरा परिसर, अभी कुछ परिसर को बंद किया गया है, पूरा परिसर खोला जाए और उसका क्या किया जाए? सर्वेक्षण, उसका सर्वेक्षण किया जाए। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसका कार्बन डेटिंग भी किया। कार्बन डेटिंग पद्धति से भी इसका क्या किया? वो सर्वेक्षण किया। कार्बन डेटिंग पद्धति में ये पता लगाया कि ये कब, ये कितने समय का है। तो इसमें क्या है? इसकी आयु का पता लगाया गया कि कब का है ये चीजें। ठीक है ना। दूसरी चीज इसमें ये पता लगाया गया कि जो इनकी दीवारें हैं उनमें विभिन्न देवी देवताओं के भी प्रमाण मिलते हैं। जैसे माँ सरस्वती की तो मिल ही रहे हैं, यहाँ पे गणेश जी की भी मिल रही है, दुर्गा माता जी की भी मिल रही है, मतलब विभिन्न देवी देवता हैं, विभिन्न देवी देवताओं, जैसे गणेश जी की भी मिली है। ठीक ना। तो यहाँ पे विभिन्न देवी देवताओं के प्रमाण मिलते हैं, विभिन्न देवी देवताओं के प्रमाण के प्रमाण। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न देवी देवताओं के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक चीज कुछ समय पहले यहाँ पे विवाद हुआ था, तो इसमें यह निर्णय लिया गया था
कि जब भी मतलब यहाँ पे भोजशाला वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो भोजशाला है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए मंगलवार हिंदू धर्म के लिए खोला जाएगा इस क्षेत्र को। और शुक्र, क्या चीज, ये विवाद तो काफी टाइम से चल रहा था, हाँ, लेकिन यहाँ पे ये विवाद तो काफी पुराना है, ये विवाद काफी पुराना है, ये तो आगे चलकर ये विवाद सामने आया, ठीक है। ये आगे चलकर विवाद, वहां के स्थानीय लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि भाई मुस्लिम समुदाय यहाँ पर क्या करता है, नमाज पढ़ता है, और शुक्रवार के लिए मुस्लिम समुदाय को नमाज के लिए यहाँ पे, मतलब ये नमाज पढ़ने आते थे यहाँ पे, कहाँ पे, शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के समय। लेकिन बसंत पंचमी के समय में क्या होता था, बसंत पंचमी, क्योंकि बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, तो बसंत पंचमी में ध्यान रखिएगा, ताकि यहाँ पे दंगा ना बढ़े, और यहाँ पे प्रशासन का पूरी तरह से नियंत्रण रहता था, मतलब यहाँ पे पुलिस फोर्स भी लगाई जाती है। तो बसंत पंचमी हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म के लिए खोला जाता है यहाँ पे पूरी तरह से, धर्म के लिए। तो हाँ, तो यहाँ पे इसलिए प्रशासन को लगा देते हैं, ताकि यहाँ पे विवाद की स्थिति ना पैदा हो, ठीक है ना, यहाँ पे विवाद की स्थिति, क्योंकि ये जो है ना भोजशाला माँ सरस्वती को समर्पित है, यहाँ पे बाग देवी की प्रतिमा, लेकिन जो बाग देवी की प्रतिमा है ना वास्तव वाली, वो लंदन में है। कहाँ है, लंदन में, यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे है, लंदन में, ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, हाँ, ब्रिटिश लोग ले गए थे, ब्रिटिश लोग, लेकिन मोदी जी ने बोला है कि आप हमें दे दीजिए, मोदी जी ने बोला है इस चीज को कि आप हमें दे दीजिए, हो सके आगे चलकर दे दें, पर मोदी जी ने बोला है ये चीज कि जो बाग देवी प्रतिमा यहाँ से ले गए हैं वो अभी भी रखी, लंदन म्यूजियम में रखी हुई है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो याचिका करता है, यहाँ के जो याचिका करते हैं, इस चीज को ध्यान रखें, याचिकाकर्ता पता क्या बोले हैं, ध्यान रखिएगा, याचिकाकर्ता ये बोले हैं कि यहाँ पे जो मंदिर है उसको तोड़ा गया था और वहां पे मस्जिद बना दी गई है, मतलब कुछ हिस्सों में तो अभी मंदिर है, लेकिन ये मंदिर परिसर काफी बड़ा था पहले, लेकिन ये क्या कर दिया गया, तोड़कर यहाँ पे मस्जिद बनाया गया है। जिसने याचिका लगाई है ना, उसने ये बोला, वहां पे बोला हाई कोर्ट में कि भाई ये मंदिर परिसर को तोड़कर यहाँ पे मस्जिद बनाया गया है, ठीक है। इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है। और एक कमाल मौला है और एक लाठ मस्जिद है, लाठ है, एक लाठ है वहीं पास में ही है, लेकिन मेन कमाल मौला मस्जिद को लेके विवाद है, ठीक है, क्योंकि मंदिर परिसर से जुड़े, जैसे ज्ञान बापी मस्जिद है ना, और काशी विश्वनाथ मंदिर, तो काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे समझिए, ये काशी विश्वनाथ मंदिर है ना, और यहीं से इसके जस्ट बगल से क्या है, ज्ञान बापी मस्जिद है, लेकिन मैं स्वयं देख के आया हूं, ये मस्जिद है जरूर है, लेकिन ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसके अंदर ऐसे टर्न लिया है, और यहाँ पे भी एक शिवलिंग है, शिवलिंग एक यहाँ पे भी है, तो इसी को लेके विवाद है कि भाई यहाँ पे ये ज्ञान बापी मस्जिद नहीं है, ये पूरी तरह से शिवलिंग वाला क्षेत्र, यहाँ पे औरंगजेब ने इसको ध्वस्त किया और यहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया था, ठीक है, ये चीजें थी। अब देखो इसमें इन्होंने जो उत्खनन किया है पुरातत्व विभाग ने, इसमें कई विधि का प्रयोग किया, जैसे कौन कौन सी विधि है, एक आक्रामक विधि है, कौन कौन सी विधि, आक्रामक विधि, ये पॉइंट अलग से लिख लेना, आक्रामक विधि, दूसरी याद रखिए निष्क्रिय विधि, निष्क्रिय विधि, और तीसरी याद रखिए कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति।
चौथा ध्यान रखिएगा, गैर आक्रामक विधि। थोड़ा ध्यान रखिए, हो सके इसके लिए क्या क्या विधि प्रयोग किया, पूछ न ले। गैर आक्रामक विधि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आक्रामक विधि क्या था, इसमें यह ध्यान रखना कि इसमें यह पता लगाया गया कि ये ये जो क्षेत्र है ये नष्ट कैसे हुआ। आक्रामक विधि में यह पता चला, ये इसमें अतीत के बारे में जाना गया, और ये क्षेत्र को इसको नष्ट कैसे किया गया। इसमें क्या पता चला कि इसकी संरचना नष्ट कैसे हुई, ठीक है, इसकी संरचना नष्ट कैसे हुई ये पता लगाया। और इसमें अतीत के बारे में भी अध्ययन किया गया, अतीत के बारे में अध्ययन किया गया, ठीक है। निष्क्रिय विधि में याद रखिएगा, उसकी भौतिक संरचनाओं पर का अध्ययन किया गया, उसकी भौतिक संरचनाओं का अध्ययन किया गया कि वास्तव में ये किस प्रकार थी, ठीक है ना, ये वास्तव में किस प्रकार थी, इसका अध्ययन किया गया, भौतिक संरचनाओं का अध्ययन किया गया। और तीसरा याद रखना, कार्बन डेटिंग पद्धति बता ही चुका हूं कि इसमें यह पता लगाया गया कि कितने आयु का, मतलब इसकी आयु पद्धति का पता लगाया गया, कितने वर्ष पुराना है ये। देखो अपन तो लोग तो थे नहीं, इतिहास ये उसके पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, देखिए इतिहासकार भी नहीं बता पाएगा एकदम से जब तक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसकी जांच नहीं करेगा। तो इसमें यह पता लगाया कि कितने वर्ष पुराना है, आयु पद्धति, इसमें क्या पता लगाया गया कि ये कितना पुराना है, मतलब आयु की, इसमें आयु का पता लगाया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपको यहां पे ध्यान रखिएगा। और गैर आक्रामक विधि में याद रखिएगा, तरंगों के माध्यम से जांच की गई, तरंगों के माध्यम से जांच की गई, जैसे चुंबकीय तरंग करके, ठीक है। तो याद रखिए इसमें तरंगों के माध्यम से भी जांच की गई, तो सारी विधियों का प्रयोग किया गया। एक्चुअली में यहां पे आके जांच नहीं की, यहां के सैंपल लेके गए थे जांच करेंगे, समझ गए ना। यहां पे कैसे चुंबकीय तरंग पैदा कर देंगे, भूकंपी तरंगे कैसे पैदा कर देंगे, समझ रहे हो ना। तो ये सैंपल यहां से लेके गए थे, ना कि यहीं पे बैठ के जांच करना चालू कर दिए थे, यहां से सैंपल लेके गए थे। तो ये सारी विधि आप ध्यान रखिएगा, आक्रामक विधि हो गई, निष्क्रिय विधि हो गई, कार्बन डेटिंग विधि हो गई, और गैर आक्रामक विधि हो गई, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख, मतलब इन विधियों का प्रयोग करते हैं ये लोग, इन विधियों का प्रयोग करते ही हैं कौन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जब भी किसी चीज की जांच करते हैं तो इन पद्धतियों का, कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं, निष्क्रिय विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आक्रामक विधि का प्रयोग करते हैं कि भाई आक्रामक विधि में ये संरचना कैसे नष्ट हुई, इन चीजों को पहले पता लगाते हैं, ठीक है। ये वास्तव में संरचना किस माध्यम से नष्ट हुई है, अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं, ये सारी चीजें यहां पे दिमाग में रखना है, ठीक है। अब जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के समक्ष क्या क्या समस्याएं आई हैं, जो अभी तक ये नहीं पता लगा, अभी भी नहीं पता लगा पाए, देखिए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसने कह दिया कि यहां पे हिंदू देवी देवता थे, हाई कोर्ट के समक्ष उन्होंने कह दिया कि भाई, अप्रत्यक्ष रूप से बोल दिया कि भाई यहाँ पे जो इस क्षेत्र में है हिंदू देवी देवता के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से प्रूव नहीं कर पाया कि भाई यहाँ पे मस्जिद थी कि नहीं थी, यहाँ पे बाग देवी प्रतिमा की थी कि नहीं थी, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया। तो उसके समक्ष क्या क्या चुनौती आई, एक तो इसके पास डेटा सीमित है, जैसे अब देखिए डेटा क्या क्यों सीमित है, जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनके माध्यम से भी डेटा नहीं मिल पा रहा है, उनके माध्यम से भी डेटा पूरी तरह से नहीं मिला, तो डेटा सीमित है इनके पास। दूसरी चीज, दूसरी सब चुनौतियां, इनके पास जटिल संरचना है यहाँ की, जिससे उसका पता लगाना भी कठिन काम है। क्या है, जटिल संरचना है,
जटिल संरचना है। क्या है? जटिल संरचना है। तीसरी चीज, ये जो क्षेत्र है ये धार्मिक विवाद का केंद्र है, जिससे इसमें राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा है इनके साथ। धार्मिक विवाद का क्षेत्र है, जिससे इसमें राजनीतिक समस्या भी आ रही है। राजनीतिक समस्या भी आ रही है, ठीक है ना? राजनीतिक समस्या भी आ रही है और धार्मिक विवाद का क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेटा सीमित है, जटिल संरचना है, धार्मिक विवाद का क्षेत्र भी है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये सारे पॉइंट आपको यहां पे, हाँ ये ध्यान रखना, भोजशाला जो मंदिर है किसने? परमार राजा भोज ने बनवाया था, ठीक ना? किसने बनवाया था? परमार राजा भोज ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। और इसमें लगभग काफी समय तक इसमें बहस हुई है कि इंदौर हाई कोर्ट में। तो ये सारे पॉइंट आपको यहां पे दिमाग में रखना है, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको यहां पे दिमाग में रखना है, ठीक है। तो भोजशाला याद रखिएगा, ये हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच क्या है? विवाद है, ध्यान रखिएगा। और भोजशाला जो भोजशाला मंदिर है उसमें क्या है? बाग देवी की प्रतिमा, बाग देवी की नहीं बोला गया, माँ सरस्वती को बोला गया, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ है? धार में है, ठीक है। और ये इसका मामला कहाँ पे चल रहा है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, कहाँ? खंडपीठ इंदौर में चल रहा है, ठीक है। इस चीज को भी आप दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। और कहाँ का किस चीज के लिए विवाद है? बाग देवी और कमाल मौला मस्जिद को लेके, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे दिमाग में। याचिकाकर्ता ने बताया कि, जो याचिकाकर्ता ने बताया यहाँ पे, क्या बोला था याचिकाकर्ता ने? क्या बोला था याचिकाकर्ता ने? क्या बोला था? अभी बताया था ना मैंने पॉइंट, बिल्कुल, हाँ। यहाँ पे याचिकाकर्ता ने बताया कि ये इन्होंने नष्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? हमारी मतलब मंदिर, ये मूर्ति को नष्ट कर दिया है, किसने? मुस्लिम समुदाय ने। तो ध्यान रखिएगा। और इसके लिए क्या क्या, कौन कौन सी विधि प्रयोग किया गया? आक्रामक विधि का, किसने? पुरातत्व विभाग ने। निष्क्रिय विधि का, कार्बन डेटिंग पद्धति का, ठीक है, और गैर आक्रामक विधि। ये सारे पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और पुरातत्व विभाग क्या बोलता है? कि डेटा यहाँ पे सीमित है, जटिल संरचना है यहाँ की, और धार्मिक विवाद का क्षेत्र, जिससे राजनीतिक समस्या भी बढ़ रही है। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग ये भोजशाला विवाद कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, उसे करंट में क्या क्या टॉपिक हुए हैं अपने करंट में? जैसे कि चंद्रयान तो करा दिया था सुबह, उसमें देख लीजिएगा, है चंद्रयान। चंद्रयान करा दिया है, लगभग 1.5 घंटे, 1.25 घंटे कराया है। अच्छा, तो इसमें ये सब्सक्रिप्शन है आप लोगों के पास ना? तो इसमें चलो करा दूंगा, वापस से करा दूंगा। चंद्रयान 3, ठीक है, करा देंगे, ठीक है, करा देंगे। तो कर जाएंगे ये क्या भोजशाला?